हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस के सिलेबस के बारे में। कंप्यूटर साइंस का डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस कॉमन पार्ट का भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ आने वाली है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपका एनवीएस के अंदर 30 सितंबर को जिसका एग्जाम है आपका, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी जो है आपका कंप्यूटर में टीजीटी पीजीटी पदों पर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपकी जो कट ऑफ होगी वो 130 में से आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है भाई। इसमें जो 20 मार्क्स है, 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की इंग्लिश, वो जो है आपका क्वालिफाइंग पार्ट रहेगा, लेकिन आपको उसको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसमें फेल हो जाओ तो आपका बाकी जो ये 130 वाला पार्ट है ये जो है चेक नहीं होगा। ठीक है भाई। अब इस 130 में से 80 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा। जो भी जिस भी बच्चे का सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी में, वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है भाई। बाकी बचे आपके 50 मार्क्स। अब 50 मार्क्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 20 मार्क्स की आपको रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है भाई, ये देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट। तो ये रिक्रूटमेंट कॉमन टॉपिक्स हैं आप सभी के। ठीक है। तो ये वाला रहेगा भाई आपका। ठीक है। तो 20 मार्क्स में आपकी रीजनिंग रहेगी। 10 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें आपकी करंट अफेयर, स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ एजुकेशन वर्ड से पूछा जाएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेंस, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी इंग्लिश आपकी क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक है। इसके साथ ही आपका हिंदी का और इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है भाई। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका आईसीटी रहेगा, यानी कि कंप्यूटर रहेगा। 10 मार्क्स का जो बेसिक कंप्यूटर होता है वो रहेगा। ठीक है। और 10 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है भाई। 50 मार्क्स का मैंने आपको बताया कॉमन पार्ट, जिससे 20 मार्क्स आपकी रीजनिंग एंड मैथ्स, 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर, 10 मार्क्स का आपका बेसिक कंप्यूटर और 10 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका ये हो गया। टोटल 50 मार्क्स हो गए भाई। ठीक है। और इसके साथ ही जो है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो बचा आपका 80 मार्क्स। और हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया क्वालिफाइंग है। और ये जो आपका रहेगा लेवल, ज़्यादा वो नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे मेंशन है कि भाई ये जो आपका लेवल है 10th 12th जो आपकी ग्रामर है उसी लेवल का रहेगा, ये आपका है। ठीक है भाई। तो जिसको भी है कि भाई पीडीएफ चाहिए तो मैं ये शेयर कर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो है क्या सिलेबस रहने वाला है 80 मार्क्स का, क्योंकि कॉमन हम डिस्कस कर चुके हैं। 80 मार्क्स का क्या रहेगा, तो 80 मार्क्स का जो आपका केवीएस का सिलेबस है, ठीक है, वही जो आपका एमआरएस का सिलेबस है, वही सिलेबस है आपका एनवीएस का। तो इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या होता है, बसेस क्या है, इंटरनल मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। सीपीयू क्या होता है आपका, एएलयू, सीपीयू, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इंस्ट्रक्शन सेट, टाइप्स ऑफ ऑपरेंट्स, असेंबली लैंग्वेज, ये सब आ जाएगा। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। नहीं भाई, नहीं, ये आपका एनवीएस का सिलेबस नहीं है भाई। एनवीएस का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है भाई। लास्ट टाइम ये वाला सिलेबस था, सॉरी, लास्ट टाइम आपका ये वाला सिलेबस था। अब की बार आपका सिलेबस चेंज हो गया है। जो आपका केवीएस और उस एमआरएस का है वो है। तो मैं अभी आपको सिलेबस चेंज वाला दिखा देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सॉरी, एक सेकेंड। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट में अगर हम जाएं सिलेबस के ऊपर, ये आपका सिलेबस है। क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल आपके चेंज हुए हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए पहले बीएड नहीं मांगी जाती थी, अब की बार बीएड मांगी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है टॉपिक वाइज सिलेबस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 15 जुलाई 2022। भाई सिलेबस जो है आई थिंक चेंज हो गया है, क्योंकि वो वाला सिलेबस तो वही आता है।
2022 के बाद सिलेबस आपका अपडेट हुआ नहीं है और लास्ट टाइम आपका सिलेबस काफ़ी सारा था। तो सिलेबस आपका यही रहेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉमर्स सिलेबस आईटी, हाँ भाई यही सिलेबस है भाई। सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, एनवीएस का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, केवीएस का हो गया है, एमआरएस का हो गया है, हरियाणा में सिलेबस चेंज हो गया है, एनवीएस का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर ये सिलेबस चेंज करते हैं तो जल्द ही मेरे ख्याल से अपडेट दे देंगे, अदरवाइज फिर जो आपका ये पुराना सिलेबस है इसी के ऊपर आपका एग्जाम रहेगा। जैसे आपका ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम इसी सिलेबस पे आपका एग्जाम हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, विजुअल बेसिक, डेटा इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका, प्रोग्रामिंग इन C++ हो गई, और कंस्ट्रक्टर, डीकंस्ट्रक्टर, पॉइंटर्स, DBMS हो गया आपका, इसमें SQL आ गया आपका कंप्लीट, वेब डेवलपमेंट, HTML, वेब जो है पेज ऑथराइटिंग टूल, डोम, XML, ASP, वेब स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट, और आपका कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो भाई ये आपका पूरा सिलेबस है। कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया वही सिलेबस है आपका ये एनवीएस का। लास्ट टाइम इसी सिलेबस पे हुआ था, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो DBMS, SQL और इन्हीं में से आए थे। ठीक है, तो वही आपका जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वहीं से आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो अभी जो आपको तैयारी शुरू करनी है वो आपको इसी सिलेबस पे करनी है। अगर सिलेबस की चेंज होता है तो वो अपडेट आ जाएगी, अदरवाइज जो है अभी तक तो देखो सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, यही सिलेबस है, तो इसी को लेके आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉमन का मैंने आपको दिखा दिया है, इसका मैंने आपको दिखा दिया है, कहाँ पर आपको सिलेबस मिलेगा वो दिखा दिया है। फिर भी अगर किसी को PDF चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, टेलीग्राम वाले चैनल पर मैं सिलेबस जो है वो शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे जो है सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसको अपन डिटेल में एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ से लास्ट टाइम ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कहाँ से कम आए थे। एनवीएस का PYQ भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट रह गया है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।